हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस का फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 जो प्रकाश का अपवर्तन होती है, उस एक्सरसाइज से हम लोग टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन उठाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन है जो 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो आपका ए नंबर में दिया गया है कांच, बी में जल और सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो दोस्तों बता दें आपको कि ये जो हम लोग लेंस जो बनाने में जो उपयोग नहीं करते, मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसके क्या होते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बी में दिया गया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। सी में दिया गया है सभी जगह समान होती है और डी में दिया गया है सभी, यानी तीनों। तो बता दें कि उत्तल, उत्तल जो वर्ड होती है, इस वर्ड से हम फैक्ट से याद करना चाहेंगे तो हो जाएगी उत्तल लेंस। इसका मतलब कि क्या हो कि जो बाहरी मोटा हो, या तो कह सके कि जो उभरा हुआ हो ना। तो उभरा हुआ हो इसका मतलब कि क्या, कौन सी, जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इस तरह के क्वेश्चन एक न तो दो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन को आप एकदम हमेशा याद रखें। देखिए लेंस की क्षमता कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर की बात किया जा रहा है, तो 1 मीटर यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f ना, 1/f हो जाएगा। तो P का मान दिया, P का मान खोज रहा है, तो लेंस की क्षमता खोज रही है, तो 1 मीटर, इसका मतलब कि यहाँ पे हो जाएगी 1/f। f कितना दिया गया जी, f दिया गया आपका 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया, तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका राइट आंसर जो आ जाएगी कितना आ जाएगा, 1 डायप्टर हो जाएगी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होती है, डायप्टर होती है। चलिए अब बात किया जाए कि सर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाती है, 1 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकांतर होगा। जिस तरह से पिछला जो क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं उसी के तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मूला क्या बताया, फार्मूला हमेशा सिर्फ याद रखिए, बस अपने आप बन जाएगा आपका। P बराबर क्या बताए, 1/f, 1/f होता है। अब 1/f होता है जब मीटर में रहती है तब। अब बात ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन दिया गया है क्या चीज में, सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगी, जो 1 जो यहाँ पे लिखे वहां पे सिर्फ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर आपका P दिया गया है, सॉरी P दिया गया है, कितना दिया गया है जी, P दिया गया है आपका कितना, 2 तो बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगी। और यहाँ पे F तो निकालने के लिए बात किया जा रहा है, तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैथ में तो आप लोग पढ़े होंगे, किसके नीचे कुछ नहीं रहता, एक होता है, तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो एफ वाला को इधर कर देते हैं, तो एफ बराबर निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका कितना, 100/2 आ जाएगा, 100/2 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से जब काटेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं होनी चाहिए, 50 आ जाएगी। 50 क्या आएगा, क्योंकि हम लोग आंसर मेरा सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 100 लगा दिया ना, जब 100 लगा देंगे तो इसका मतलब कि क्या आगे वो सेंटीमीटर में मान आएगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर है कहीं पे, हाँ देखिए सी नंबर में आपका 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 का राइट आंसर क्या था, हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आवर्धन लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में आवर्धन होगा। तो अवतल लेंस में जो आवर्धन जो होता है आपका हो जाएगा U/V, नहीं ये U/V, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा V/U। ठीक है, जो उत्तल लेंस में बात किया जाए तो उत्तल लेंस में क्या हो जाती है, V/U हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरा, वायु, बर्फ या कांच। देखिए इसका 1 पॉइंट समथिंग 3 कुछ होती है और बर्फ का 1 पॉइंट समथिंग 0.0 कुछ करके होगा, कांच का भी समथिंग 1 पॉइंट में होगा। तो हीरा आ जाएगा आंसर आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा का होती है 2.42 2.42। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। हीरा नहीं कि सबसे ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अवतल, उत्तल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए काल्पनिक की बात कर रहा है, लेंस की बात किया तो लेंस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल होगा। अवतल में हमेशा क्या बनती है, काल्पनिक बनती है। दर्पण की बात वही कर देता तो दर्पण में क्या हो जाता, उल्टा इसका हो जाएगा, उत्तल हो जाता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी, 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए एक होता है जो साइन आई बटे साइन आर, एक फॉर्मूला तो आप लोग जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई बटे साइन आर होती है, तो सभी को पता होगा साइन आई बटे साइन आर। दूसरा क्या फॉर्मूला होती है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और इस पर डाला गया विलंब सभी एक बिंदु पर आकर मिलता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है जी, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा, 2 होगा। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है बाबू, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन हम लोग को मिलती है। देखिए ये उत्तल लेंस की बात किया है, उत्तल लेंस में कितना कहा है बाबू, 20 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो निकालने के लिए क्या कहा है, पी। तो रख लेते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं पर सेंटीमीटर यानी कि 100 हो जाएगा ना, 100 बटा एफ तुम्हारा कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो एफ 20 काटेंगे, 20×5 100 यानी कि आपका 5 डायप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 डायप्टर राइट आंसर आ जाएगी इसका प्लस वाला। ठीक है, 5 डायप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपसारी लेंस है, वाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि अपसारी जो लेंस किसे कहते हैं, तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, आप लोग को याद होगा, अपसारी इसका मतलब अवतल लेंस, अपसारी यानी कि अवतल लेंस। अभिसारी जब कर देता था तो उसे क्या बोलते थे, उत्तल लेंस बोलते थे। ठीक है, चलिए तो ध्यान में रखना है कि अपसारी यानी कि उत्तल लेंस। देखिए बोलने में थोड़ा सा नहीं, अपसारी अपसारी, अपसारी अवतल लेंस, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। कहता है कि आवर्धन का कभी होती है, आवर्धन के एम सीएम या मात्रकहीन, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होते, यानी कि मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब कि लेंस की किस फोकस की दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक अभी बताए हैं कि उत्तल लेंस जहां पे रहेगा इसका फोकस दूरी क्या कैसी रहती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रहती है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। इसकी नेगेटिव होती है और इसकी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। तो बता दें आपको कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, जो लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला है कि 17 नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। इसका तो अभी आंसर बताया था कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होती है, डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कहता है कि लेंस की क्षमता
P बराबर क्या होती है, अभी फार्मूला हम लोग लिख रहे थे बाबू कि P बराबर क्या होती है, P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होती है, 1/f होता है। तो P बराबर 1/f कहाँ है, 1/f होता है। राइट, वही सेंटीमीटर में जब दे देगा तो क्या लिखेंगे, 1 की जगह क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोल दो, 100 लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का या सॉरी उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल या उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए निकट, निकट यानी 3 वर्ड, निकट यानी कितने वर्ड, 3 वर्ड, निकट यानी 3 वर्ड ना। और जब दूर की बात किया जाएगा कि दूर, दूर एक वर्ड यहाँ पे, ये वाला दूर नहीं, दूर जो होती है, दूर दृष्टि दोष होती है दूर, तो दूर वाला होता है वो, तो दूर वाला इसकी मतलब कि क्या, 2। तो याद रखेंगे कि जब निकट आएगा तो निकट यानी कि 3 वर्ड, तो 3 वर्ड वाला, ज्यादा वर्ड वाला, 3 वर्ड वाला नहीं, सॉरी 3 वर्ड वाला यानी ज्यादा ही, बड़ा ना है जी, बड़ा है इसका मतलब कि बड़ा वाला याद करेंगे। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे, निकट इसका मतलब कि ये बड़ा, 3 वर्ड है इसका मतलब बड़ा है, तो क्या लिखेंगे कि बड़ा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कौन सी लेंस निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या सीधा, वास्तविक और सीधा, सॉरी काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और काल्पनिक और उल्टा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहा है, उत्तल लेंस का। लेंस में कहा है कि उत्तल लेंस में हम रखते हैं फोकस और कहां पे, लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। तो इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा और सीधा बन जाएगा। क्या बन जाएगी, काल्पनिक और सीधा बन जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 20 क्वेश्चन जो आज का वीडियो में हम लोग देखे। तो फिर मिलते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले यदि बता दें कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी कामयाबी को हासिल करते रहें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।